अच्छा डिसीजन था। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं गए रहते। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में। हाँ जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल के स्टैंडर्ड है उसमें हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम हजारों की भीड़ अगर किसी चीज में लगाएंगे तो एक दो तो सफल होके आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया यहाँ पर। तो हिंदी मीडियम के आप स्कूल में, हमारे यहाँ पे एक स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत, थोड़ा सा तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा। अब बताइए वहाँ के लड़का सबको तो पहले दिखना पड़ता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा है। तो ये सब भी तो मायने रखता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि उनको जितना हम लोग अगर मोटिवेट करें या अच्छा एक चीज़ और भी है, लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करने लगते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है बहुत बड़ी भाषा ही है। ऐसा नहीं है, भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। जी हाँ बिल्कुल। आपका बचपन कैसा था? मैंने सुना है बहुत मतलब पैसे की कमी रही, ये वो, कितनी आपने गरीबी देखी है काफ़ी। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को पता लगे कि आपके बैकग्राउंड के लोग भी कितना ऊपर गए हैं, तो इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि आपका बचपन कैसा था। अब गरीबी की हम क्या बोलें, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे होंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी, दोस्तों ने काफी हेल्प किया, वो अपने पॉकेट खर्च में से कुछ पैसे देते थे ताकि आदमी पढ़ सके यहाँ पे। तो काफी दोस्तों ने भी हेल्प किया यहाँ पर। और धीरे धीरे कुछ टीचर्स भी आए हैं, वो लोग ने भी, पहले कुछ टीचर थे जो मतलब बहुत कम फी में पढ़ाते थे। तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के उनको अच्छी कोचिंग्स मिल गई 10th और 11th के बाद, तो उन लोग काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पढ़ने लगे। हम लोग उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, एक अलग सी फील आती थी कि ये मेरे लिए नहीं है यहाँ पर। तो फिर जब हम लोग टीचिंग में आए तो हमने सोचा था कि भाई कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। वेरी नाइस। सुना है कि आपके पास एक बार घर जाने के लिए 90 रुपए की टिकट थी, आपके पास थे नहीं 90 रुपए, 40 रुपए थे, तो इसलिए आप जा ही नहीं पाए घर, कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था? वो दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे मतलब अजीब सा दिन था, क्योंकि हम जब कोचिंग चालू किए तो हम मेरे दादाजी ने हमसे, जब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आने लगी तो दादाजी ने बताया कि देखो सपने तो इंसान के बहुत बड़े होते हैं, सपने कभी मतलब ख्वाहिशें ख़त्म भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो पहले अपनी ज़रूरतों को देख लो, फिर उसके बाद अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना। और दादा का रोल बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी में। एक पोता के लिए उसकी ज़िंदगी का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और एक दादा के लिए उसकी ज़िंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। तो मेरे दादाजी ने एकदम दोस्त की तरह रहे उन्हें। तो सबसे पहले हमने होम ट्यूशन चालू किया, जहाँ से हम बेसिक चीज़ें निकाल सके। तो पहली बार हमने एक बच्चे को होम ट्यूशन दिया तो उसको 600 रुपये मिले वहाँ से, जिससे कुछ रूम रेंट वगैरह निकल जाए। फिर एक 800 का मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। उसके बाद हम एक कोचिंग्स में गए पढ़ाने के लिए। तो वो कोचिंग में शुरुआत में 4-5 लड़के थे, अगले दिन 50-60 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। एक हफ्ते में पूरा क्लास ही चेंज हो गया। तो हम पढ़ाने लगे, कोचिंग बहुत अच्छे चलने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप। तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया, तो उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा। तो फिर हम अपने से पढ़ाना चालू कर दिए। तो हमारी कोचिंग में क्या हुआ कि बम चल गया, बम, एक्चुअल बम वहाँ पे धड़ाधड़ गिरने लगा। हम लोग को दिमाग काम नहीं किया वहाँ पे, और क्या किए, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। अब हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए पैसे 90 रुपये चाहिए होते हैं, हमारे पास वही 40-50 रुपये थे। तो हम कहें कि अब घर भी नहीं लौट सकते, यहीं रुकते हैं, शायद कोई रोक रहा है हमें। वाह। तो जहाँ 40-50 रुपए की बात थी, मैंने सुना है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले ही किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला, यू कैन से, एक तरह से। एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। तो यू नो व्हेन, एक वो दिन भी आपने देखे हैं जो 40-50 रुपए नहीं है, घर जाने के दुकान बंद करके, और 100, लेकिन स्वैग देखो, आप मना कर दिया। हमने मना कर दिया है, हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए। हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है, वो तो मुझे पता है। हाँ, हम लोग उसका अलग स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे बाप। हमारे यहाँ
हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता वो। अरे वाह। लेकिन अभी ये ऐसा फील्ड बन गया है, कोचिंग एजुकेशन वगैरह, जहाँ लोग बहुत, आपकी बात अलग है, लेकिन लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। लाइक ऐसे खबरों में तो आ रहा है बहुत करोड़ों में। हमने यूपीएससी जो चालू किया, पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता? नहीं, पैसे हमारा एक अलग सपना है। अब किसी को बोलते हैं तो उसको अजीब सा लगता है। जैसे कोई घर है, अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धंस गया तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक लगा के उसे उठा देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े, और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500 में। हाँ, इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद जो डीएम की कुर्सी पे बैठते थे तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन जो पब्लिक रहती थी उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे रहता था। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक, केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा, कोई शोषण नहीं कर सकता है वहां पे। वेरी नाइस। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इनफैक्ट यूथ जो है, आज भारत का यूथ है, कोई एवरेज लड़का है, लड़की है, चाहे बिहार में है, चाहे असम में है, तमिलनाडु में, कहीं भी हो सकती है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और पढ़ाई एक जरिया है, पर आप उन्हें ओवरऑल क्या मैसेज दोगे? क्या करना चाहिए एक इंडिया के यूथ को जो लाइफ में अपने आप को ऊपर जाना चाहता है, स्पेशली जो हो सकता है हिंदी बोलने वाले बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम से हो, ब्लू कॉलर से वाइट कॉलर जाना है, अपनी औकात पार करनी है, जो आपने इतनी ऐसे पार किया कि मतलब 107 करोड़ हो गए नहीं चाहिए, मतलब दैट लेवल तक डेफिनेटली आपके पास लेसन्स हैं बच्चों को देने के लिए, उनको आप क्या बोलोगे? देखिए, आजकल के लड़कों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। वो मोबाइल में घुस रहे हैं तो उधर ही घुसते रह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप, उस पर कोई लिंक खुला, उधर ही के उधर ही रह जा रहे हैं। तो पहली बात कि लड़कों को अपने आप में एकदम श्योर रहना चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है मोबाइल, तो उसका डिसाइड करो कि भाई हमें अगर 2 घंटे चलाना है तो चलाओ, लेकिन एक फिक्स फ्रेम होना चाहिए कि 2 से 4 चलाएंगे, उसके बाद किसी का कॉल आएगा नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी हो, तो उस टाइम फ्रेम के बाद उनको नहीं होना चाहिए। दूसरा, आजकल और भी कई प्रॉब्लम, लड़कों के अंदर में आइडियाज बहुत है, मुझे ये करना है, सपने बहुत, एम्बिशन, एग्जीक्यूशन नहीं। अरे भैया करो ना, जब करना है तो चालू करो उसको। यहाँ पे तो टाइम टेबल बनाएगा, जिस दिन टेंशन में आएगा ना, टाइम टेबल बनाया, आज हमको पढ़ना है, और रे को साफ करेगा, किताब वगैरह उसमें अच्छे से रखेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, उसके 15 दिन बाद कहेगा तरीका, फिर बनाते हैं टाइम टेबल, वो गड़बड़ हो गया था, अब थोड़ा सा अच्छा वाला बनाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लड़कों को अपना स्ट्रेंथ भी देखना चाहिए। अगर सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, जिस चीज के लायक हैं उसमें तैयारी करना चाहिए। शुरुआत में कहीं पे भी पहले अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमारी यहां से जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अब इसके बाद हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है शुरुआत से। अब जैसे गरीब के घर का लड़का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने स्किल को मार देता है। एक गांव का लड़का है, इतना बेहतरीन डिजाइन बनाया, आर्ट बनाया, पेंटिंग, लेकिन वो क्या कर सकता है गांव का लड़का? उसके यहाँ घर वाले कहेंगे कौन सी पेंटिंग बना रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि स्किल्ड हर जगह, तो लड़कों को भी पहले एक जगह सेटल हो जाना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद पूरी उम्र बची है अपने स्किल को निखारने के लिए। जी हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके जो वीडियोस हैं मैंने देखा है, आप खुद काफ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके जो वीडियो जैसे फिजिक्स, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपने फॉरेन अफेयर्स पे वीडियो बनाए हैं, इजराइल पैलेस्टाइन पे, रशिया यूक्रेन पे, इंडिया पाकिस्तान, उस पर तो कंट्रोवर्सी भी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, कोई टॉपिक ले लो, और इतना आप पढ़ाई खुद करते हो। और जहाँ तक मैंने सुना है, अब आप तो वन ऑफ इंडिया टॉप टीचर हो, लेकिन आप खुद क्लास में कोई अव्वल स्टूडेंट, मतलब 37th आउट ऑफ 40th आए थे आप। हम 40 लड़कों के क्लास में 37 आए थे। मेरे टीचर परेशान रहते थे कि मेरे स्कूल पे ये धब्बा बन जाएगा। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए, लेकिन वो मानते नहीं थे। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ शुरू में, बाद में भी ऐसे ही रहे।
मतलब धीरे धीरे ऐसे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस लड़के को हमसे एग्जाम में पूछ लेता भाई थोड़ा सा हेल्प कर दे, वो तो जानते ही है थोड़ा चली जाता है, हमने उसको हेल्प किया, उसका आया 70% से ज़्यादा, मेरा 48 आया, हम मार्कशीट फाड़ के फेंक दिए, नहीं चाहिए हमको। क्या करेंगे, वैसे भी हम उसका रख लो भैया वहाँ पे। नहीं तो अब आप काफ़ी पढ़ते हो, बिकॉज एक चीज़ को सिखाने के लिए खुद को समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है एक कॉन्सेप्ट को, ताकि उसे मैं एकदम सिंपल वे में और बेटर समझा सकूं। तो आप खुद काफ़ी पढ़ते हो, खुद काफ़ी स्टडी करते हो? काफ़ी, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और कई बार हमें लगा कि हम किसी टीम को लगा देंगे, वो टीम हमसे परेशान होकर भाग जाती है कि भैया इनके साथ झेलना बड़ा मुश्किल है, ये क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में मेहनत ज़्यादा करना रहता है। वाह। और पर आप टीचर वैसे शुरू से बनना नहीं चाहते थे, पहले आपका फौज का बड़ा शौक है? आज भी मेरा शौक फौज का है, मतलब आज भी हमारी ख्वाहिश वही है, आज भी मौका मिले तो वहीं चले जाए, लेकिन मेरा ना हाथ काफ़ी टेढ़ा है यहाँ पे, तो इतना टेढ़ा है उन लोगों को लगा, मतलब आप गए थे? हाँ, एनडीए का एग्जाम दिए, यूपीएससी लेती है, हम सारे लोगों को बताए देख यूपीएससी एग्जाम लेती है, और इसका फीस भी 150 रुपये का फॉर्म आया उस समय एनडीए का, हम लोग के समय, लोगों को लगा कि तो हमको सब लोगों को लगा कि अभी फौजी बन जाएगा, लेफ्टिनेंट। हम गए वहाँ से, बाद में पता चला ये गड़बड़ है, तो रिजेक्ट हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो लोग सेलेक्ट कर लेते तो अच्छा ही करते हैं वहाँ पे, कभी कभी हमने फौज पे, हथियारों पे, मिसाइल पे ऐसी वीडियोस बना देते हैं कि लोग हमको उधर से फोन आने लगता है, यार इतना थोड़ी बताना है, आप इतना भी मत बता दो वहाँ पे। और फिर उसके बाद आपने ये शुरू किया। मुझे एक बात बताइए, अब हम जनरल बातें करते हैं, हाँ एक दो। आप बिहार से हैं, और बिहार को शायद आपसे अच्छा बहुत ही कम लोग समझते होंगे। बिहार का पर कैपिटा इनकम या बेरोजगारी या कोई भी इकोनॉमिक मैट्रिक्स आप ले लीजिए, आई एम श्योर आपने वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप तो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। सपोज करिए जैसे साउथ की स्टेट्स हैं या कहीं से काफ़ी कम है, और ऐसा हिस्टोरिकली नहीं था, तो क्यों है ऐसा और कैसे बदला जा सकता है? देखिए, बिहार के पिछड़ेपन का कई कारण है, तो हमें अब उस कारणों के पीछे अब उतना भागेंगे लोग तो सही नहीं है, फिर तो कारण गिना के चलेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ सकता है। अब हम बच्चों से जब मिलते हैं तो उनके अभी क्या कारण, एक दो कारण तो बताइए। देखिए, एक वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो था पूरी तरह से चरमरा गया है। एजुकेशन सिस्टम जो अच्छा है वो इतना महंगा है कि एक लेवल के लोग वहाँ जा नहीं सकते उस चीज़ों को। दूसरा, किसी भी तरह का कहीं पे भी फिनेंशियल चीज़ें ना होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बाकी उसके साथ साथ कई चीज़ें की ग्रोथ होने लगती है। जैसे गरीबी अगर घुसेगा ना तो कई चीज़ों को तबाह करके रख देता है वहाँ पे। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गरीबी ज़्यादा हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, फ्रेड रूल ला दिया गया ताकि यहाँ से मिनरल्स वगैरह, उस समय झारखंड साथ में था भी, तो यहाँ से मिनरल्स बाहर जाते थे तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती थी, जिस वजह से इंडस्ट्रीज को लगा कि क्या जरूरत है यहाँ स्टेब्लिश करने में। नेचुरल प्रॉब्लम्स भी है, बाढ़ वगैरह की, तो कई कारणों से बिहार काफ़ी पीछे रह गया। लेकिन अभी का क्या है कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा हथियार है एजुकेशन, जो किसी मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन इसकी एक ही खराबी है कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम समय लेता है। चावल की खेती 1 साल में रिजल्ट दे देता है, शीशम सागवान लगाइएगा 15 साल में हो जाएगा। एजुकेशन आपको 20-25 साल लेगा, लेकिन एक ऐसा इन्वेस्ट है जो जिंदगी भर आपको रिटर्न देते रहेगा यहाँ पे। तो एजुकेशन से ही किसी चीज को बदला जा सकता है, और आजकल के यूथ में वो चीज आ गया है। अब वो ना ब्रॉड लेवल पे सोच रहे हैं, और कई बार ऐसे यूथ भी घबरा जाते हैं कि सर, कहीं कहीं ऐसे न्यूज भी आती है कि इतना पढ़ा लिखा होकर छोटा जॉब कर रहा है। ये हकीकत है, और इसे देखा भी गया है कि बहुत पढ़े लिखे लोग छोटे जॉब में भी गए हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक वहां रुकेगा नहीं, वो वहां नहीं रुकेगा। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो एजुकेशन वाले लोग जहां भी जाएंगे वो कुछ देर तक किसी प्रॉब्लम से वहां रुक सकते हैं, लेकिन फिर वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। तो हर बच्चों को यही कहते हैं, थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन एक दिन जब पलटेगा ये वक्त तो पूरी दुनिया देखेगी। थैंक यू। आपको लगता है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है ना, क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस में दी जा सकती है? बिकॉज एक्चुअली आप एक्सेप्शन है इन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल की सीट ले लीजिए या एमडी की सीट, मैंने सुना है 1-1 करोड़ रुपया, मतलब फॉरेन जाके मेडिसिन करना ज़्यादा सस्ता हो गया इंडिया से।